Hands on my hands, what is this there? This is my no smeller, mommy, my dear. No smeller, nicky nicky nose. This is what they teach me when I go to school. हाँ, हम स्कूल में कितना कुछ सीखते हैं. आओ मीना से भी कुछ जानते हैं. मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके. हो पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी. पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना. चतुर चपल है अपनी मीना. अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल. पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना. चतुर चपल है अपनी मीना. नमस्ते दोस्तों, कल मुझसे किसी ने एक पहेली पूछी, लेकिन मैं उस पहेली को बूझ ही नहीं पाया. इसलिए अब मैं जा रहा हूँ मीना के पास. अरे भाई मीना आज बाजार से पहेलियों की किताब जो लेके आ रही है वो देखो. चलो जल्दी से वहीं चलते हैं. नमस्ते शोभा काकी. अरे मीना बेटी, खुश रहो. कुछ लेने आई थी क्या बाजार में? जी काकी, स्कूल के लिए ये किताब. पहेलियों की किताब? तुम्हारे स्कूल में पहेलियों का भी कोई विषय है क्या? काकी, हमारे स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये सब मजेदार चीजें भी होती हैं. अच्छा, और क्या क्या होता है? हाँ, जैसे अभी पिछले सोमवार को ही हमारी बहन जी ने हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने एक कविता पढ़ के सुनाने को कहा था, ताकि हर बच्चे में सबके सामने बात करने का आत्मविश्वास आए. और कल हम सीखेंगे पहेलियाँ सुलझाना. पहेलियाँ सुलझाना, दिमाग लगाना. पता है मीना, मैंने एक बहुत सुंदर मटका खरीदा है. अच्छा, लेकिन मटका है कहाँ काकी? अरे मुझे ये सब्जियाँ खरीदनी थी ना, तो मैंने मटका वो वहाँ उस पेड़ के नीचे रख दिया था. आओ तुम्हें दिखाती हूँ. लेकिन जब शोभा काकी और मीना पेड़ के पास पहुंची तो शोभा काकी हैरान हो गई, क्योंकि वहाँ उनका मटका टूटा पड़ा था. अरे ये मेरा मटका, ओफो, मेरा मटका किसने तोड़ा? अब क्या करें काकी? अब कर भी क्या सकते हैं मीना बेटी, नुकसान होना था, हो गया. और कुछ दिनों के बाद मीना और सुमी अपनी बहन जी के साथ स्कूल से लौट रहे थे. मीना, सुमी, चलो अब जरा ये पहेली बूझ के दिखाओ. तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर? 3. हाँ, चलो अब ये पहेली बूझो. बहन जी नमस्ते. नमस्ते शोभा बहन, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बहन जी. नमस्ते शोभा काकी. नमस्ते शोभा काकी. जीते रहो बच्चों. अरे हाँ शोभा बहन, याद आया, मीना बता रही थी कि कुछ दिनों पहले आपका मटका टूट गया था. हाँ बहन जी. लगता है आप अभी तक वो बात नहीं भूली हैं, इसीलिए कुछ उदास. उदास नहीं बहन जी, थोड़ी सी हैरान हूँ. हैरान? हाँ बहन जी, पता नहीं 3-4 दिनों से मेरे घर के सब काम अपने आप ही हो जाते हैं. अपने आप हो जाते हैं मतलब? हाँ बहन जी, परसों रात को घर के आंगन में मैंने खाली बाल्टी रखी थी, लेकिन सुबह उठ के देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था. और कल दोपहर को जब मैं बाजार से वापस लौटी तो देखा पूरे आंगन में झाड़ू भी लगा हुआ था. और आज सुबह मैंने कुछ कपड़े धोए. इससे पहले कि मैं गीले कपड़ों को तार पे सूखने डालती, मुझे कहीं जाना पड़ गया. पता है, जब लौट के आई तो क्या देखा मैंने? क्या देखा काकी? मीना, वो गीले कपड़े तार पे लटके हुए थे. काकी, जरूर कोई चुपचाप आपकी मदद कर रहा है. मदद? मीना ठीक कह रही है शोभा बहन. आप सच मानिए बहन जी, ये सब काम अपने आप ही हो रहे हैं. अगर कोई सच में मेरी मदद कर रहा होता तो मुझे कम से कम दिखाई तो देता.
शोभा बहन, जो भी ये काम कर रहा है उसे अच्छी तरह पता है कि आप कब घर से निकलती हैं और कब वापस लौटती हैं। बस पीछे से वो सब काम झट से कर देता है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि मेरी मदद करने वाला है कौन? मीना, सुमी, आज सुबह जैसे स्कूल में तुमने कड़ियाँ जोड़ जोड़ के पहेलियों के उत्तर ढूंढे थे, वैसे ही शोभा बहन की भी पहेली हल करने की कोशिश करो, ठीक है? जी बहन जी। शोभा काकी मीना, सुमी और बहन जी को लेके अपने घर के आंगन में पहुंची। वहाँ तार पे गीले कपड़े अभी भी टंगे हुए थे। सुमी, ये देखो, पानी की ये बाल्टी कितनी बड़ी है। हाँ मीना, और ये तार भी कितनी ऊंचाई पे बंधी हुई है। लो, अब भला बाल्टी के बड़ा होने से और तार के ऊंचे बंधे होने से उस मदद करने वाले का पता थोड़ा ही चलेगा। शोभा काकी, इन दोनों चीजों से हमें ये पता चल गया कि आपकी मदद करने वाला कोई बच्चा नहीं बल्कि बड़ा है। बात तो सही है। बात तो सही है, मीना ने जो कही है। चुप मिट्टू, शरारती कहीं का। मीना, ये देखो, काले रंग का घुंघरू। सुमी, ये तो चांदी का घुंघरू है। लेकिन चांदी काले रंग की? भूल गई सुमी, बहन जी ने हमें बताया था कि पानी और हवा लगने से चांदी का रंग काला पड़ जाता है। शाबाश मीना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जी। अब ये घुंघरू भला क्या बताएगा? शोभा काकी, इस घुंघरू से हमें ये भी पता चल गया है कि जिसने आपकी मदद की है वो एक लड़की है, क्योंकि ये घुंघरू किसी की पायल का है। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। काकी, अब तो आप बस ये सोचिए कि आपके घर के आसपास ऐसी कौन सी लड़की है जो चांदी की पायल पहनती है। घर के आसपास? अरे हाँ, तारा। तारा दीदी? हाँ मीना। शोभा बहन, चलिए। कहाँ बहन जी? तारा के घर। मीना की बहन जी मीना, सुमी और शोभा काकी के साथ तारा के घर गईं। तारा बेटी, तो तुम हो जो छुप छुप के मेरे घर के सारे काम कर जाती हो। आपको कैसे पता चला शोभा काकी? तुम्हारी पायल के इस घुंघरू से। तुमने ऐसा क्यों किया तारा? वो मैं बताती हूँ काकी। तारा दीदी, उस दिन बाजार में वो मटका आपसे ही टूटा था ना? हाँ, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली मीना? क्योंकि उस दिन एक ऐसा ही घुंघरू उस टूटे हुए मटके के पास भी पड़ा था। शोभा काकी, मुझसे आपका मटका गलती से टूट गया था। मुझे लगा कि आप मुझे डांटेंगी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। बल्कि मैंने सोचा कि मैं चुपचाप आपके घर का काम करके उस नुकसान की भरपाई कर दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए काकी। अरे, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं तारा। तुमने जानबूझकर थोड़े ही तोड़ा था मेरा मटका। वैसे तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने का तरीका अनोखा है तारा। मैं तो सोच सोच के हैरान हो रही थी कि आखिर कौन है जो मेरे घर के सारे काम चुपचाप कर जाता है। बल्कि मुझे तो तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। अरे हाँ, धन्यवाद तो मुझे मीना और सुमी को भी करना है, जिन्होंने मेरी ये पहेली सुलझा दी। देखा शोभा बहन, बच्चे स्कूल जाके पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी बहुत सी बातें सीखते हैं। समस्या को समझना, उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचना, उसके हर पहलू पे विचार करना और फिर सोच समझ के उसका हल निकालना। ऐसे ही अभ्यास करते करते उन्हें समस्या सुलझानी आ जाती है, जिससे आगे जाके वो अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। अगर मैं भी स्कूल गई होती तो इस पहेली की कड़ियाँ खुद ही जोड़ पाती। ऐसे ना घबराती। भाई वाह, मानना पड़ेगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, चाहे वो मुश्किल काम की हो या घर की। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। पढ़ना लिखना तो सिखलाता, जीना भी सिखलाए। स्कूल के बच्चे हर मुश्किल को झट से हल कर जाएं। क्या बात है, इन दोनों की कविता का तो जवाब ही नहीं। चलो अब सुनते हैं एक गुदगुदाता हुआ गाना।
टीचर ने कल स्कूल में हमको खूब हंसाया था। ही 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 ही। हाँ, टीचर ने कल स्कूल में हमको खूब हंसाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। बाद में हम सब ने मिलकर एक गाना गाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। कल तो क्लास थी बाहर, बाहर नदी किनारे। टीचर जी के साथ थे क्लास के बच्चे सारे। कल तो क्लास थी बाहर। बर्फ जो पिघली नदी बन गई हमें बताया था। हाँ, बर्फ जो पिघली नदी बन गई हमें बताया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। उसके बाद गए हम खेल के मैदान में। क्रिकेट खेला हमने टीम की कप्तान में। उसके बाद गए हम। 2-2 रन दौड़े तो 2 का पहाड़ा आया था। हाँ, 2-2 रन दौड़े तो 2 का पहाड़ा आया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। खेल खेल में मजे मजे में पाठ सिखाया था। भाई वाह, गाना तो मजेदार था, है ना? अब जल्दी से चलते हैं खेलने मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे एक नया खेल। मैं आपको 3-4 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और आपने मुझे उसका सही जवाब बताना है, ठीक है? जी बहन जी। आज की पहेली है एक मशहूर व्यक्ति के बारे में। पहली कड़ी, इनका जन्म 14 नवंबर सन 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कोई बता सकता है इनका नाम? समझ गया बहन जी, सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों दीपू? क्योंकि उनका जन्म भी इलाहाबाद में हुआ था। सन 1889 में, यानी कि अब श्री अमिताभ बच्चन 121 साल के हैं। दूसरी कड़ी बताइए ना। रानो, अगली कड़ी है, ये अपनी अचकन पे हमेशा एक गुलाब का फूल लगाते थे। तीसरी कड़ी भी बताइए ना बहन जी। ठीक है कृष्णा, तो सुनो तीसरी कड़ी। बच्चे प्यार से इनको चाचा कहकर पुकारते थे। मैं समझ गई बहन जी, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। भाई मजा तो हमें भी खूब आया। अब मुझे इजाजत दीजिए, जल्दी ही मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिन्ना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। बच्चों, देखा आपने, मीना के स्कूल में वो सिर्फ पढ़ाई नहीं करते बल्कि बहुत कुछ और भी सीखते हैं। आपके स्कूल में आप जरूर अलग अलग चीजें करते होंगे, तो आज आप कुछ खेल बनाओगे और फिर घर में सबको खिलाओगे। इससे पहले आप कुछ खेल बनाओ, मैं आपके लिए पहेलियां लाई हूँ। मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप उत्तर देना। वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका रंग काला है? वो उजाले में तो नजर आती है परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं देती। बोलो क्या है वो? परछाई। एक फूल यहाँ खिला
एक खिला कोलकाता। अजब अजूबा हमने देखा, पत्ते के ऊपर पत्ता, फूल गोभी।